दो शराब की दुकानों को लेकर बड़ा हल्ला मचा हुआ है, एक मऊ नाके की और एक भाजपा कार्यालय के बाहर की। इसी के साथ में एक बात और सामने आई कि 10 लाख रुपए की ऑफर भी भाजपा के अध्यक्ष को दी गई थी कि भी आप दुकान लगी रहने दो। पर सुमित जी को मालूम है कि अभी शुरुआत है, इस तरीके के ऑफरों में पड़ना नहीं है। पर आज कांग्रेस मुझे डरी डरी सी लगी इस आंदोलन के अंदर। जीतू पटवारी जी 10:30 के या 11:30 बजे पहुंचे थे, कमिश्नर कार्यालय प्रदर्शन किया गया था। तो आज कांग्रेस ने पहले ही कह दिया, इसमें जीतू पटवारी ने भी कह दिया वाटर कैनन चलाने की जरूरत नहीं। शहर में बनाए हुए जो पुल है उनकी जो गत हो रही है वो हम देख रहे हैं। PWD जहाँ बनाया, अगर आप स्वदेशी बिल के पुल पे अगर स्कूटर लेके निकले और गाड़ी आपकी तेज होगी तो आप स्कूटर में बैठ के घोड़े का आनंद लेते। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज खबरें खूब है और आज कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन भी रहा जिसको लेकर चर्चा हम करेंगे राजनीति में। पर आज खबरों की शुरुआत करते हैं, समय बिल्कुल ख़राब नहीं करते। खबरें बहुत ज़्यादा हैं आज हमारे पास में और कुछ ऐसी खबरें हैं जो आज अखबारों के निकलने के बाद हमको पता लगी है, वो भी हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। और बड़ी खबरें हैं जो एक आध दिन में अखबारों में छपेंगी। तो शुरू करें शेखर जी अपन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पत्रिका की खबरों से। पत्रिका की खबरों में वह बोर्ड की बैठक का आज फाइनल होने वाला है, शायद 12 बजे रख दिया होगा प्रस्ताव और उसका कामकाज शुरू हो गया होगा। दूसरा जो है, ये खबर बात कर लेते हैं। एक तो जल संवर्धन को लेकर जोर है और पूरे साल रहेगा इसका शोर, पत्रिका का कहना है। और तालाब के लिए खोजी जा रही जमीन। आपको आश्चर्य होगा, होलकर रियासत के टाइम पे जब इस शहर की आबादी 35,000 भी नहीं थी, तब यशवंत सागर सहित ये 6 या 7 तालाब बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि 5 लाख की आबादी तक इस शहर को पानी की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम पूरी तरह से आज की तारीख में इतने तालाबों के बाद नया तालाब नहीं बना पाए। और हालत ये है कि अगर नर्मदा का पानी 3 दिन इस शहर में नहीं आए तो हाहाकार मच जाएगा। अब तालाबों के लिए जगह ढूंढी जा रही है। क्या है शेखर जी पूरा मामला? ये बिल्कुल वही कहावत हो गई कि जब प्यास लगती है, जब कुआं खोदने की बात करते हैं, गर्मी में ही हर बार ये जो तालाब को जगह जमीन ढूंढना, तालाब को संवारने पर जोर क्यों दिया जाता है, मेरे समझ से परे है। और बात कर रहे हैं नए तालाब के लिए जगह तलाश रहे हैं। जो पुराने तालाब है उनको तो बचा लें। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको तो बचा पा नहीं रहे हैं, उस पर कब्जे होते जा रहे हैं। तालाब कितने बड़े थे और उनकी आज की स्थिति क्या है जाके जरा देख लें। और उन पर किन लोगों ने कब्जे कर लिए हैं और किन लोगों ने उसे खत्म कर दिया है, उसको समझने की जरूरत है। नए तालाब तो ढूंढ ले जाएंगे, नए शहर में सरकारी जमीनें बची कहाँ हैं? सिर्फ एक जमीन जो नगर निगम को अभी मिली है जिला प्रशासन से, वो पोलो ग्राउंड वाली जमीन की अगर बात करती जाए तो वो वहाँ ऑलरेडी छोटा सा तालाब बना हुआ है, उसको आप बड़ा कर लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। पर कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि पानी बचाने की पहल करनी होगी, घर घर पानी बचाना होगा। और जो तालाब पहले जितनी क्षमता के थे उसे उस क्षमता पर लाने के लिए पूरे नगर निगम, जिला प्रशासन और सारे जिम्मेदारों को जागना होगा। ये तो नई पहलें तो होती रहेगी। ये बहुत जरूरी बात है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को हम तालाब जो 100 एकड़ के थे वो 20 एकड़ के रह गए हैं। और ये बहुत दिक्कत है कि अगर हमने अभी तालाबों का जो नए तालाब नहीं खोजना चाहिए, पुरानों का कैचमेंट एरिया बढ़ाया जाना चाहिए और तालाबों का गहरीकरण करना चाहिए, तो भी शहर को पानी पुराया जा सकता है। तो ये तो थी पत्रिका की खबरें। अब हम प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण की खबरों में आज जो खबरें हैं, एक तो बड़ी बात यह है कि महिलाओं के नाम पर जो है अब संपत्ति खरीदने का चलन इंदौर में अच्छा खासा चालू हो गया है। और हो ये रहा है कि 6,300 करोड़ की जो संपत्ति जायदाद जो है वो महिलाओं के नाम पे खरीदी गई है। मतलब हर 6ठी 8वीं रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पे होने का मामला हुआ है। और ये एक अच्छा मामला है। इससे शायद 1% की छूट भी मिलती है ना, शायद 2% की छूट है। और उसी के लिए लोग जो है खासकर मध्यम वर्गीय परिवार या छोटे परिवार हैं, वो घर की महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराते हैं। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2% की छूट बहुत मायने रखती है। जब लाखों रुपए की रजिस्ट्री होती है तो 2% की छूट अगर जो मिलती है, ये सरकारी छूट देती है। और इस छूट का फायदा यही होता है कि महिलाओं के नाम पर, महिलाओं को हम आधी आबादी कहते हैं, तो उन्हें हम आधे अधिकार देने के लिए सरकार ने यह रास्ता खोजा है। अगर ये छूट सरकार अगर बंद कर देगी तो महिलाओं के नाम पे देखो रजिस्ट्रियां होती कि नहीं होती है। तो ये सी भी मैं मानता हूं कि सरकार की ये योजना है और अच्छी योजना है। कम से कम छूट के बहाने ही सही महिलाओं को आधा हक तो इस देश में, इंदौर में की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश की, पूरे देश में ये कानून है कि महिलाओं के नाम पे आप रजिस्ट्री करेंगे तो आपको छूट मिलती है। इसलिए वे आधी मालकिन होती जा रही है। हाँ, नहीं, पर अच्छा है, होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इससे एक अच्छा प्रयास भी होता है। अब हम बात कर लेते हैं अग्निबाण खबर का। अग्निबाण खबरों में हम बात कर लेते हैं। तो एक तो पानी के लिए 1,000 करोड़ का कर्ज लेंगे। आज जो है ये डॉक्टर जितेंद्र जाखेड़िया जी ने अग्निबाण में स्टोरी की है ये वाली, और महापौर ने उनको बताया है कि क्या होने वाला है। इसी बीच में आज
महापौर जो एडिटर्स ग्रुप की कॉन्फ्रेंस में भी आए थे, उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में नगर निगम जो है अपना नया भवन बनाएगी जो ग्रीन उसके लिए होगा और पहचाना जाएगा। इसके अलावा पूरे देश भर में ग्रीन कचरा जो है, ग्रीन वेस्ट जो है, उससे गैस बनाने का काम भी इंदौर में ही चालू किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि नगर निगम अब जो है वो आत्मनिर्भर हो गई है पूरी तरह से। 2024 मतलब 2021 के पहले के सारे ठेकेदारों के पैसे चुका दिए गए हैं और 1000 करोड़ की नगर निगम होने से 550 करोड़ रुपए जो हमारा साल भर का जाता है उसमें सैलरी में, वो जाएगा। 250 करोड़ हम पानी के पैसे दे पाएंगे और बाकी पैसे हमारे पास रहेंगे जिससे हम दूसरे काम कर पाएंगे। इसका कारण, इसकी मुख्य बात ये होगी कि अब नगर निगम को नए कर्ज उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो विकास के मॉडल को लेकर कर्ज उठाएंगे वे ही केवल उठाए जाएंगे। ये आज उन्होंने जानकारी दी। बाकी क्या शेखर जी पूरा कर्ज नहीं उठाएंगे, वो अच्छी बड़ी बात है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम की जो नई इमारत बनने वाली है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो ग्रीन एनर्जी से लेस होगी, इस पे सोलर से वो लेस होगी, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा रहा है, जिसको बजट में प्रस्ताव उसका रखा गया है। बात कर रहे हैं लोन, अब नहीं लेंगे कर्ज। जो जलूस से जो पानी आता है वहां पर सोलर लगाने के लिए ऑलरेडी 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया जा चुका है बॉन्ड की, ग्रीन बॉन्ड के जरिए, और उसका नगर निगम ब्याज चुका रहेगा और जाने कितने साल तक वो ब्याज चुकाएगा और अभी उस पर काम भी ठीक से शुरू नहीं हुआ है। तो ये बात कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि नगर निगम आत्मनिर्भर बन गया है। 1000 करोड़ रुपए आ जाने से हम ये नहीं कह सकते कि नगर निगम आत्मनिर्भर बन गया है। कल नगर निगम, यही नगर निगम का 8,500 के करीब का बजट आ रहा है करोड़ का। 1000 करोड़ रुपए की आपकी कमाई है, आप 8,000 करोड़ से ज्यादा का बजट ला रहे हैं, तो वो कहां से उसकी भरपाई होगी ये समझना होगा। हाँ सही बात है, यही स्थिति सब जगह है ना। राज्य सरकार की यही स्थिति, 4 लाख करोड़ का कर्ज हो गया और 2,35,000 करोड़ के लगभग का बजट आ रहा है, तो सब जगह पे है। और चलिए हमें क्या करना है, तो हमका अपना सरकारी कामकाज है। रेसिडेंसी कोठी का बिल भी नहीं भरा रहा है 6 महीने से। बताइए आप, अभी 1 आध महीने का मामला समझ में आ जाए। क्या है शेखर जी, उसमें भी रोना है क्या? रोना है, पर मुझे है ना इसमें सबसे ज्यादा हंसी आती है मध्य प्रदेश विद्युत विभाग पर, पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी पर। ये वही विद्युत वितरण कंपनी है जिसने भोंगे लगा लगा कर गलियों में जो है मुनादी कराई गई कि बिजली के बिल भर दो। जिनके 2,000-4,000 रुपए के बिल थे, उन्होंने बिल नहीं भरे, उनके बिल काट दिए गए। और यही रेसिडेंसी कोठी है जहां सरकारी अफसर से लेकर बड़े जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए नेता लोग यहाँ आके ठहरते हैं। मंत्री उनकी मुख्यमंत्री लेवल से लेकर केंद्र के नेता तक यहाँ ठहरते हैं। उसका बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा है। 6 महीने में 3 लाख रुपए से ज्यादा का बिल हो गया है। बिजली महकमा किस दिन का इंतजार कर रहा है? 6 महीने की रियायत किस बात के लिए दी गई है? सवाल ये उठता है। आम और खास में ये फर्क नहीं होना चाहिए। सही बात है कि 2 शराब की दुकानों को लेकर बड़ा हल्ला मचा हुआ है, एक महू नाके की और एक भाजपा कार्यालय के बाहर की। भाजपा कार्यालय के बाहर की शराब की दुकान हटाने को लेकर अंततः जो है पंडित सुमित मिश्रा जो है वो सफल हो गए। उनका दावा है कि अब वो दुकान आजकल खुली नहीं है और वहाँ पे दुकान कहीं और खोली जा रही है। और दूसरी जगह जो है महू नाके पे, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि वे भी दुकान जो है वहाँ से हट रही है कि। और इन दोनों के बीच में मामला ये है कि महापौर ने भी कहा कि वो पहले इस मामले में चिट्ठी लिख चुके थे। आज एडिटर ग्रुप में भी उन्होंने कहा कि मैंने तो आंदोलन किया ही था, पर महापौर ने भी चिट्ठी लिख दी, इसलिए ज़्यादा जल्दी से काम हो गया है। इसी के साथ में एक बात और सामने आई कि 10 लाख रुपए की ऑफर भी भाजपा के अध्यक्ष को दी गई थी कि भाई आप दुकान लगी रहने दो तो हम 10 लाख रुपए दे देंगे। इतना फायदा है क्या? क्या है क्या फायदा? तो शराब दुकान में कितना फायदा है किसी को बताने की जरूरत नहीं। कल हम ठेके पे बात कर चुके हैं और बात कर रहे हैं दुकान अगर नहीं लग पा रही उन जगहों पे, तो सुमित मिश्रा और महापौर जी दोनों बधाई के पात्र हैं। दोनों को माला पहनाई जानी चाहिए, सम्मान होना चाहिए कि शहर की कम से कम 2 दुकानों को तो उन्होंने अपनी जो जगह है मूल जगह से खसकाने में जोर लगाया है। और बात कर लूं मैं मनीष शर्मा मामा की भी बात कर लूं, उन्होंने भी अपने वार्ड की 2 दुकानों को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। मंत्री के खास कहे जाते हैं, कलेक्टर ऑफिस में इसकी जनसुनवाई में भी पहुंच गए थे, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाए हैं। वे दुकानें वहां के वहीं हैं। मसला कुछ और होना दिख रहा है कि किस वजह से दुकान का विरोध किया गया था। सुमित की बात का इसलिए दम भरता है कि इस दुकान को हटाने के लिए पूर्व विधायक ने पूरा जोर लगाया था। और सबसे बड़ी बात यह वैसा इस दुकान को लेकर जो कहा जा रहा है कि दीनदयाल दफ्तर के पास में लगी हुई ये जो दुकान है, ये भाजपा में आए कांग्रेस के एक पूर्व विधायक की ये दुकान बताई जा रही है कि जो उन विधायक जी से भी सुमित जी की बात हो गई थी कि अब नहीं चल पाएगा, अब आप भाजपा में आ गए हैं, भाजपा के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। बात ऑफर की है तो ऑफर भी हुआ था, पर सुमित जी को मालूम है कि अभी शुरुआत है, इस तरीके के ऑफरों में पड़ना नहीं है, धीरे धीरे रुक के देख लेना चाहिए जी। तो इसका मतलब क्या हुआ अरुण, अपना मनीष मामा वाली दुकानों में कुछ मामला हो गया है क्या? अगर ऐसा माना जाए, वे दुकानें अपनी जगह से नहीं खिसक रही है। अच्छा, तो ऐसा माना जाए कि कुछ तो मामा मात खा गएंगे।
अब हम बात कर लेते हैं दोपहर की खबरों की। दोपहर की खबरों में आज टैरिफ जारी होने वाला है शाम को 4 बजे वहाँ के हिसाब से, अमेरिका के हिसाब से। तो भारत और उसके बीच में कुछ घंटों का समय है। तो नया टैरिफ लगते ही भूचाल आने की तैयारी हो गई है। और भारत में फार्मा क्षेत्र, टेक्सटाइल और केमिकल और ऑटो पार्ट्स के क्षेत्र में जो है, जो अमेरिका में सबसे बड़ा निर्यात है, उससे भारी तबाही मचेगी। सरकार भी इंतजार कर रही है, सरकार ने कोई कदम उठाया नहीं है। और रूस और यूक्रेन पर जो है धमकाया ट्रंप ने कि अगर ये नहीं माने तो 500% टैरिफ लगा दिया जाएगा। इससे तेल का पूरा, कच्चे तेल जो दूसरे देश खरीद रहे हैं वो खरीदना बंद कर देंगे, और जो खरीदेंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा असर भारत पे पड़ेगा। अगर ये मामला हो गया और कहीं टैरिफ लग गया रूस पे, तो भारत में तेल जो है 200 रुपये लीटर मिलने लग जाएगा। 200 रुपये लीटर तेल मिलेगा और 200 रुपये लीटर ही खाने का तेल भी मिलेगा। हिंदू खतरे में आ जाएंगे अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो। मतलब या तो वो तेल खा लो या गाड़ी से धुआं उड़ा लो। हाँ, इसी के साथ में खबर और बात कर लेते हैं। एक अच्छी बात होगी, ईवी वाहन को लेकर कल गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें 100% टैक्स माफ कर दिया जाएगा। जो भी सड़कों में वाहन चलेंगे ईवी वाले, उन पर टैक्स खत्म किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग ईवी वाहन खरीदें। क्या शेखर जी? अगर पंजीयन का अगर टैक्स अगर माफ कर रहे हैं तो एक बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं ऑलरेडी। हालांकि जो ईवी वाहन है उनके ऊपर पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है। अब पंजीयन पर थोड़ी सी छूट आप और दे रहे हैं, बढ़ावा देने की कोशिश है। अच्छा है, आने वाला समय भी जो ईवी पे ही आना पड़ेगा, नहीं तो तेल की जो आप बात कर रहे हो 200 लीटर तेल निकलने वाला है उसका। एक और बात है, खबर और है, पिल्लू कौशल जी ने जो है, पूर्व पार्षद दिलीप कौशल जी ने जो है एक राज्य सूचना आयोग में एक चिट्ठी लगाई थी सर्वोदय बस स्टैंड के अधूरे निर्माण को लेकर। और 1140 दिन हो गए, अभी तक कोई जानकारी नहीं दी थी। अंतर राज्य सूचना आयोग ने 25,000 रुपये की पेनल्टी ये लगाई है, इस पर जुर्माना लगा दिया। ये दूसरा जुर्माना है। इसके पहले नगर निगम में दिल्ली सुनील गुप्ता पर भी 25,000 रुपये की वो जुर्माना लगाया गया था। तो ये तो थी खबरें जो अखबारों की थी, जिस पर हमने बात की। अब हम बात कर लेते हैं आज कांग्रेस का 11 करोड़ की फाइलें लापता होने वाली है। डुप्लीकेट फाइलों को लेकर जो खेल काल चल रहा था, उसको लेकर आज प्रदर्शन था। कमिश्नर कार्यालय प्रदर्शन किया गया था। जीतू पटवारी जी 10:30 की बजाय 11:30 बजे पहुंचे थे, और एक बार फिर उन्होंने अपने तेवर दिखाने की कोशिश जरूर की, पर कुल मिला के मामला ठीक रहा नहीं। क्योंकि भाजपा के शहर के जो नगर के कांग्रेस के अध्यक्ष, नगर के जिले के, उन्होंने कोई ताकत इस पूरे आंदोलन में कहीं नहीं लगाई। वो बहुत ठंडे बस्ते में उनका मामला रहा। दूसरी ओर दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से भी लोग नहीं आए। लोक लाज बचाने का काम थोड़ा बहुत चिंटू चौकसे ने किया है, और कुछ सज्जन वर्मा का वहाँ बयान भी जो है चर्चा में है। क्या शेखर जी पूरा मामला? अगर बात की जाए कांग्रेस के प्रदर्शन की, अगर मैं बात कर लूं तो नगर निगम के घोटाले को लेकर, ये घोटाला जो दूसरा निकला है 11 करोड़ का, इसके पहले 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ था। उसके खिलाफ जिस तरीके का मोर्चा नगर निगम के बाहर खोला गया था, उस मोर्चे के मुकाबले अगर आज तुलना की जाएगी तो हल्का था। वजह मैं ये भी मान लूं कि पहले 100 करोड़ का घोटाला था, आज 11 का ही था, इसलिए कांग्रेस ने थोड़ा जोर भी कम लगाया। पर भीड़ इकट्ठी करने की मैं बात कर लूं, लोगों को जुटाने की अगर मैं बात कर लूं, तो पिछला जो आंदोलन, जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसमें जो चिंटू चौक से राजू भदौरिया, अपनी भीड़ तो अपनी जगह है। इसके अलावा कांग्रेस के सुरजीत सिंह चड्डा, सदाशिव यादव ने भी पूरा जोर लगाया था। तब उन्हें लग गया था कि कुर्सी संभाले रखना है। इस बार इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुर्सी बचती नहीं दिख रही है। बेवजह खर्चा करने से या दम लगाने से कुछ मतलब निकलना नहीं है, इसलिए इनके पास उतनी भीड़ दिखाई नहीं दी गई। फिर वही भीड़ चिंटू चौक से राजू भदौरिया की भीड़, वही महिलाओं की भीड़ जो तख्तियां लेकर चिंटू चौक से राजू भदौरिया का नाम लिए चल रही थी। ये भीड़ को अगर मैं एक तरफ हटा दूं तो बाकी कांग्रेस के जितने नेता वहां जमा हुए थे, उनकी भीड़ इनके मुकाबले जो है अगर बराबरी में भी नहीं थी। ठीक है, बात हो गई खत्म। दूसरी बात करेंगे, आंदोलन तो हो गया है कैसे भी, पर आज कांग्रेस मुझे डरी डरी सी लगी इस आंदोलन के अंदर। कांग्रेस के नेताओं ने दूर से ही पुलिस को और जिला प्रशासन को कह दिया कि वाटर कैनन का इस्तेमाल ना करें। वाटर कैनन की गाड़ी लगाई गई थी। पिछली बार वाटर कैनन चलने से बड़ा हल्ला मचा था, कुछ लोगों को चोटें भी आई थी, हमारे कुछ पत्रकार साथी उसमें घायल भी हुए थे, और वो जो आंदोलन था वो एक अलग रूप की तरफ चला गया था। कांग्रेस का जो आंदोलन था, आज कांग्रेस ने पहले ही कह दिया, इसमें जीतू पटवारी ने भी कह दिया, वाटर कैनन चलाने की जरूरत नहीं। ऐसा बड़े शांतिपूर्ण तरीके से ऐसा आंदोलन हो गया। कांग्रेस ने हल्ला भी मचा दिया, विरोध भी कर दिया, और जिला प्रशासन की तरफ से जिम्मेदार अफसर ने उनसे ज्ञापन भी ले लिया। वाह, ये अच्छा हुआ। आज ये भी निश्चित रूप से कांग्रेस का आंदोलन था। हालांकि कांग्रेस के आगे कोई चुनाव नहीं है, इसलिए कांग्रेस भी इस समय बड़े ठंडा करके समय निकाल रही है। एक खबर जाते जाते और हम आपको बता देते हैं कि MR12 पर आज कमिश्नर साहब भी जो है, दीपक सिंह जी, आज जो है एडिटर्स ग्रुप की बैठक में आए थे, और उन्होंने एक अच्छी जानकारी दी है कि जिस विवाद जो MR12 पे बनने वाला ब्रिज है,
जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी और आईडीए के बीच में विवाद चल रहा है कि कौन बनाएगा, क्योंकि दोनों ने ही टेंडर जारी करने की प्रक्रिया कर ली थी। आज उसको लेकर संभागायुक्त दीपक सिंह ने बैठ के बातचीत करके अंततः उस मामले को पटाक्षेप किया है। अब दोनों ही अलग अलग रो बनाएंगे, मतलब एक जो 54 फीट की बनने वाला एक साइड का रहेगा वो बनाएगा प्राधिकरण, और एक जो बनाएगा वो बनाएगा पीडब्ल्यूडी। तो पीडब्ल्यूडी को सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुदान मिल चुका है, इसलिए पीडब्ल्यूडी आधा पुल बनाएगी और आधा पुल जो है वो प्राधिकरण बनाएगी। अब सवाल उठेगा कि दोनों में से गुणवत्ता किसकी बेहतर रहती, ये आपको समय के साथ ही पता लगेगा। पर मुकाबला होने से मुझे ऐसा लगता है कि पीडब्ल्यूडी यहाँ कुछ करके दिखाएगा, वरना पीडब्ल्यूडी के शहर में बनाए हुए जो पुल है उनकी जो गत हो रही है वो हम देख रहे हैं। ताजा उदाहरण है कि 3 इमली का पुल जो अभी कुछ सालों पहले बनाया गया, और वहां पे जो खड्डे पड़ गए हैं उसको भरने के लिए ही रोज अखबारों में खबरें छप रही है। नहीं, एक ही जगह की बात नहीं है, पीडब्ल्यूडी जहाँ जहाँ बनाया। अगर आप स्वदेशी पुल के पुल पे अगर स्कूटर लेके निकलें और गाड़ी आपकी तेज होगी तो आप स्कूटर पे बैठ के घोड़े का आनंद ले सकते हैं। मतलब उस पर अलाइनमेंट ही नहीं है, साला धड़, मतलब आपको लगता है कि आप घोड़े बैठ के जा रहे होगे। तो कभी आपको देखना हो तो आप जाके देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी के काम की गुणवत्ता कैसी है। तो ये तो था हमारा कार्यक्रम, जिसमें हमने राजनीतिक चर्चा भी की और खबरों की जानकारी दी। हमारा आग्रह आप इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं, सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।